अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग विद मिस्टर चश्मिश। जैसा कि आपको लोग जानते हो, मैं हूं मिस्टर चश्मिश और आज मैं आया हूं एक नए एपिसोड में, एक नए तरीके से, एक नए जलवे और एक नई जॉब के साथ। जी हाँ, नई जॉब के साथ। खांसी आ गई, लगता है पानी मैंने पिया नहीं हुआ, इसीलिए मुझे खांसी आ गई। खैर, आज मैं आया हूँ अपनी जॉब पे और ये मेरा जॉब का पहला दिन है। मेरे पीछे आपको शॉप्स नज़र आ रही होंगी, एक ही है एस और एक इडरोप। मतलब मैं एज ए सिक्योरिटी गार्ड, जो कि आज तक लाइफ में कभी किया नहीं, तो आज मैं वो जॉब करने आ रहा हूँ। जॉब करने क्या करना शुरू कर दिया, तो रात का तकरीबन कोई 12 बजे का टाइम हो गया। इससे पहले मैं दिन में सारा कुछ नहीं, जागता रहा, काम करता रहा। उससे पहले आपने वो मेरा व्लॉग देखा है, उस पर काम कर रहा था। मतलब वो सारा कुछ आज मैंने दिन में किया। तो आज मेरा जॉब का फर्स्ट डे है, तो बहुत ही बुरा गुजरने वाला है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है कैसे होता है कैसे नहीं होता। बस दोस्त की एक की कॉल आ गई थी कि जॉब करनी है, तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं, इसमें कौन सा बड़ी बात है। लेकिन उसने सरप्राइज़ दिया कि भाई आपकी है जॉब एज ए गनमैन, एज ए सिक्योरिटी गार्ड। तो आज अभी तक तो अड्डे से अड्डा साथ ही है, तो वहाँ से ये आप देख रहे हैं, वहाँ उस साइड पे बसेस वगैरह खड़ी होंगी। चमकती हुई लाइटें जो नज़र आ रही हैं वो बसेस हैं। ठीक है, यहाँ से गाड़ियाँ वगैरह गुजर रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये गाड़ी जा रही है, वो गाड़ी जा रही है। ये साथ में है एक शवारमे वाला, वो भी 1-2 बजे तक बंद हो जाएगा। साथ ही फैसल बैंक है, ओपन रोड है, मेन रोड है, जो बुरे वाला का मेन रोड है, उसी पे जॉब कर रहा हूँ। तो आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मेरी चेयर पड़ी है, इस पर मेरा सामान पड़ा है, और साथ ही आपको नज़र आ गया होगा क्या पड़ा हुआ है। तो इसके लिए स्पेशल लाइसेंस बनता है एक। ओ तेरी खैर, बसें जा रही हैं पूरे ज़ोर शोर ना, सारी चीज़ें ज़ोर शोर से जा रही हैं, और मैं यहाँ खड़ा हुआ हूँ, इंतज़ार में हूँ कब मेरा सारी रात गुजरेगी, दिन गुजरेगा। लेकिन थोड़ी बहुत सर्दी है, मैं थोड़ा सरप्राइज़ भी हूँ अभी। रात का आपको पता नहीं है कैसा होता है, रात सारी गुजारना एक अलग बात होती है, दिन गुजारना एक अलग बात है, रात गुजारना एक अलग बात है। तो सारा दिन सोया रहा हूँ, रात का टाइम हो गया है। अभी देखते हैं मेरा दिन, आज की रात, मेरी पहली रात एज अ सिक्योरिटी गार्ड कैसे गुजरती है। 1 hour later. 20 minutes later. ओ तेरी पैन ओए। तो अब बज गए रात के 2, और मेरे साथ बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत चल रही है और मेरे सर में पेन हो रहा है। कभी आ रही है, कभी जा रही है, कभी हारन, कभी क्या। मैं तंग आ चुका हूँ, थक चुका हूँ बेसिकली। अभी भी रक्शे की आवाज़ शायद आपको आ रही है कि नहीं आ रही, बट इसने भी, इन चीज़ों ने मेरा सर खाया हुआ है। 3:28 a.m. जैसा कि आप लोगों को बताया था, अभी बज रहे रात के 3, और मुझे बहुत ज़ोरों से वॉशरूम आई थी। मैं वॉशरूम से होके आया हूँ। ये है अड्डा, पीछे भी आप देख सकते हो गाड़ी खड़ी है। तो कहने का मकसद ये है कि रात सारी गुजर रही है, बस गुजर रही है। मुझे नहीं पता कैसे गुजर रही है, बस गुजर रही है। गुजारना तो पड़ेगा रात को, जॉब तो करनी है, पैसे तो कमाने हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज मेरी पहली रात है। रात के 3, 3:30 का टाइम हो चुका है, और मैं बिल्कुल ही थोड़ा सा घबराया हुआ हूँ, क्योंकि कभी कभी बिल्कुल ही साइलेंट माहौल हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, अड्डा भी है साथ में, लेकिन शहर अच्छा बड़ा है, लेकिन फिर भी कभी कभी बिल्कुल साइलेंट माहौल हो चुका है। सामने वैसे शॉप खुली हुई है, ये एक शॉप है, मतलब ये भी बंद हो चुकी है, जैसे आपको बताया था। ये मेरी शॉप्स हैं, गाड़ी चल आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी एक बंदा ऐसा अजीब सा गुजरा कि मैं थोड़ा सा घबरा गया। क्या करूं, डर भी लगता है, क्योंकि फर्स्ट नाइट है, कभी जॉब की नहीं है, तो बहुत बुरा हाल हुआ पड़ा है। डर लग रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ मेरा कैबन कहाँ पर है, जहाँ मैंने बैठना है, क्योंकि मुझे वैसे सर्दी भी लग रही है। अब मैं बैठूँगा यहाँ पे अपने कैबन के अंदर। ये है मेरा कैबन, और सारा कुछ लिखा हुआ है। ये मेरा कैबन है, चेयर है, टेबल है, पाइप भी पड़ा हुआ है, यहाँ बैठूँगा। सर्दी से बचने के लिए अगर जगह कोई देखी जाए तो ये जगह सही है, क्योंकि सर्दी जब लग रही होती है तो आपको पता है बहुत बुरा हाल हो जाता है। ये पता नहीं किसका रक्षा खड़ा हुआ है और कब से खड़ा हुआ है, मुझे कोई इल्म नहीं है।
तो बैठते हैं अपने कैबिन में जाके थोड़ी देर के लिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता है सुबह के 4 बज चुके हैं। मैं अपने कैबिन में आके बैठ गया हूँ। इधर मेरा लॉक पड़ा है, ये मैंने पाँव रखे हुए हैं क्योंकि टांग सीधी करने की भी जगह नहीं है। ऊपर मेरा कुछ और ही सामान पड़ा हुआ है, अगर आपको कुछ नज़र आ रहा हो तो वो पड़ा हुआ है। मैं बैठा हुआ हूँ, सुकून में नहीं हूँ, कोई बैठने का सही तरीका भी नहीं है, कोई समझ नहीं आ रही कैसे बैठूं और कैसे नहीं बैठूं, बट बैठा हुआ हूँ। सर्दी भी लग रही है क्योंकि बाहर बहुत ठंडी हवा चल रही है आज, तो सर्दी भी लग रही है, समझ नहीं आ रही इस बारे में क्या करूँ। तो गाइस सुबह के 5 बज गए, मेरी हालत हुई पड़ी है बिल्कुल डाउन। 5 से भी 5:30 का टाइम हो चुका है। तो जो मेरे साथ वाला है उसने आना है 7 बजे, ठीक है। तो मेरा हालत ऐसी डाउन हुई पड़ी है, बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है, समझ में नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना। खैर आई रात तो किसी तरीके से गुजर गई। अभी तक चरिंद परिंद तो बोल रहे हैं लेकिन अभी रोशन नहीं हुआ, मतलब सुबह हो चुकी है लेकिन अंधेरा अभी भी है, क्योंकि आपको पता सर्दियों की रातें लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो चलो करते हैं इंतज़ार, और 1.5 घंटा पड़ा हुआ है अभी, फिर घर को जाना है। तो जनाब सुबह के 6 बज चुके हैं, आसमान साफ हो चुका है, मतलब सुबह सुबह हो चुकी है। शायद आपको शॉप्स का नाम अब नज़र आ रहा हो। तो सुबह के 6 बज चुके हैं, ट्रैफिक अभी भी नहीं रुकी, ट्रैफिक अभी भी अरूज पे है। मतलब बड़ी ट्रैफिक तो चल रही है लेकिन अभी छोटी ट्रैफिक ज़्यादा स्टार्ट हो चुकी है। मेरी हालत इस तरह है कि बस के अभी सो जाऊँ, अभी सो जाऊँ, पर सोने का नहीं है बबुआ, सोने का नहीं है अभी 1 घंटा और इंतज़ार करना पड़ेगा। अच्छा तो गाइस मेरी सारी रात गुजर चुकी है, 7 भी बज चुके हैं, मगर अभी तक जो मेरे साथ वाला दिन में आने वाला बंदा था वो आया नहीं है। तो मैं कर रहा हूँ उसका इंतज़ार, और मेरा इंतज़ार पता नहीं कब तक चलेगा, क्योंकि इंतज़ार की घड़ियाँ आपको पता है कि कितनी लंबी होती है। अगर किसी का इंतज़ार करना पड़े तो वो इंतज़ार लंबे से लंबा होता जाता है। इवन के सारी रात गुजार दी, अभी तो मेरे जाने का टाइम है, अभी तक वो आया नहीं है। अभी आपको ये शॉप्स ये नज़र आ रही होंगी क्लियरली, इवन यही शॉप है, फिर अब आगे दोनों शॉप्स ये अंडर है, मतलब इस पे मेरी जॉब है। तो सारी रात गुजर गई है, सुबह का टाइम हो चुका है, मैं थक चुका हूँ, फुली नढाल हूँ, लेकिन वो अभी तक आया नहीं है। अब देखो कितना इंतज़ार करना पड़ेगा, करते हैं उसका इंतज़ार। तो फाइनली काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मैं अब अपने घर पहुंच चुका हूँ। वो तकरीबन कोई मुझे 15 मिनट और इंतज़ार करना पड़ा, तो फिर वो आया था। तो अभी मैं अपने घर पहुंच चुका हूँ, घर जाके नाश्ता वगैरह करूँगा, फ्रेश होऊंगा और फिर सो जाऊँगा। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड नाइट, शब बख़ैर।